अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर से रिलेटेड एक सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे जी के नंबर से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है हम उसको ख़त्म कर सकें। और बहुत ही सिंपल मेथड हम यूज़ करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में इससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई और कन्फ्यूजन ना हो। नंबर्स में सबसे पहले टाइप नेचुरल नंबर्स की है। ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इनमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ऐसे तमाम नेचुरल नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों और उनका रिमाइंडर 0 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। लेट्स सपोज नेचुरल नंबर में 13 हमारे पास एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिस पर सिर्फ 1 डिवाइड हो सकता है या फिर 13 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 13 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो और उनका रिमाइंडर 0 हो, इसलिए 13 एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 79, 83, 97 ये नेचुरल नंबर्स के साथ साथ ये प्राइम नंबर्स भी हैं क्योंकि इनके 2 ही डिवाइजर्स हैं, या 1 इनके ऊपर डिवाइड होगा या इटसेल्फ नंबर अपने ऊपर ही डिवाइड होगा। तो ग्रीन कलर्स में हमारे पास फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में से ये प्राइम नंबर्स भी हैं। हर प्राइम नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर भी होगा। तो नेचुरल नंबर्स में ऐसे भी नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ये बात माइंड में रख लें कि कंपोजिट नंबर्स में 2 डिवाइजर नहीं होंगे, हमेशा 2 से ज़्यादा ही होंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 है। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके डिवाइजर्स 2 से ज़्यादा हैं तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 9, 44, 77 और 98 एक ऐसे हमने नेचुरल नंबर निकाले हैं कि जिनके हमने फैक्टर्स भी बनाए, तो हमने देखा ये है कि इनके जो डिवाइजर्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 के ऊपर सिर्फ 1 ही डिवाइड हो सकता है। इस वजह से ना इसको हम प्राइम नंबर कह सकते हैं और ना ही इसको हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। और अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड कर दें तो यही नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स हो जाएंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होगा तो वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जब भी कोई सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होगा तो वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। और जब हम होल नंबर्स के साथ ऐसे नंबर्स इंक्लूड कर दें कि जिनका साइन नेगेटिव में है, तो ऐसे तमाम नंबर के सेट को हम कहेंगे इंटीजर्स। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में नहीं लिखे जाएंगे, वो कंप्लीट एक डिजिट के अंदर लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 1.25 लिखते हैं तो ये एक इंटीजर नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो गए। ऐसे ही जैसे 0.5 ये इंटीजर नहीं होगा। अगर आसान अल्फाज में आपको इंटीजर की डेफिनेशन बता दूं तो तमाम नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स को माइनस के साइन के साथ लिखा जाए तो वो नेगेटिव इंटीजर होंगे, और 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड होगा। और जब नंबर सिस्टम में डेसिमल पॉइंट्स की बात आ जाती है तो हमारे पास इरेशनल नंबर भी होता है और रैशनल नंबर भी होता है। अब ये दोनों को हम आपस में कैसे देखेंगे कि कौन सा नंबर इरेशनल है और कौन सा नंबर रैशनल है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को समझना ज़रूरी है। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जो p ओवर q फॉर्म में लिखे जाए। इसमें p और q दोनों इंटीजर्स होंगे और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो वो इन्फिनिट नंबर हो जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे। फ्यू एग्जाम्पल हमारे पास हैं 9/3, 16/4 एंड 0/8। यहाँ पे हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास इनका जो रिजल्ट आया वो 3, 4 एंड 0 आया। इट मीन्स जो भी इंटीजर होगा वो एक रैशनल नंबर लाजमी होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि जब 2 इंटीजर्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो उनका रिजल्ट जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में होना चाहिए, यानी उनके जो डेसिमल्स हैं वो लिमिटेड हो। जैसे 2/4 में हमारे पास रिजल्ट आया 0.5, अब ये टर्मिनेट हो गया, डेसिमल टर्मिनेट हो गया। और 36/16 में हमारे पास 2.25 है, तो यहाँ पे भी जो डेसिमल्स हैं वो 0.25 से आगे नहीं जा रहा, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन भी पूरी होगी। डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, जो डेसिमल्स हैं वो भी टर्मिनेट हो गए। और कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसे भी आ जाती हैं कि जब इंटीजर्स p ओवर q फॉर्म में लिखे जाएं, यानी डिवाइड हो भी रहे हो, लेकिन उनके जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे,
तो उसमें हमने एक ये चीज़ देखनी है कि डेसिमल्स जो हैं वो एक ख़ास पैटर्न के बाद रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1/7, इसमें डेसिमल्स हर 6 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहे हैं। एवरी 6 डिजिट्स के बाद सेम पैटर्न होगा 142857, 142857, 142857। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से जो सेकंड एग्जांपल है 8/13, तो इसमें भी 0.615384 है और ये 615384, 615384 ये रिपीट होता जाएगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो फोर्थ कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि ऐसे तमाम नेचुरल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी रैशनल नंबर ही होगी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 16, इसमें 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 16 का, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया +-4। तो +-4 को हम p/q फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 4/1, तो ये हमारे पास p/q फॉर्म में भी आ गया, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया, तो ये रैशनल नंबर होगा। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट 81, तो 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 81 का, तो +-9/1 भी कर दें तो हमारे पास p/q फॉर्म आ जाएगी, तो ये भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे तमाम नेचुरल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, तो उसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी एक रैशनल नंबर ही होगी। तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं उसको अगर हम समराइज़ करें तो तमाम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, और हर होल नंबर एक इंटीजर होता है, और हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। अब इसी तरीके से नंबर सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं कि जो डेसिमल पॉइंट के अंदर लिखे तो जाते हैं लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे होते और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे होते, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स की भी कुछ कंडीशन होती हैं। एक तो इनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, और सेकंड वन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, अगर हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसमें हम ये देखते हैं कि डेसिमल्स जो हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। सिंपल डेफिनेशन ये है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, अगर हम उनका स्क्वायर रूट लें तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, इन सब का रिजल्ट जो आएगा उसमें जो डेसिमल्स होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और इनमें किसी किस्म की कोई रिपीटेशन नहीं होगी। इस वजह से ये जितने भी नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसके साथ साथ पाई और ई की जो भी वैल्यू होगी वो भी इर्रेशनल होगी, क्योंकि पाई और ई को हम कंफर्म उस वैल्यू में नहीं लिख सकते, वो उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। जिस तरह कन्फ्यूजन पाई जाती है कि पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है 22/7 वो अप्रॉक्सीमेट है, वो एग्जैक्ट 22/7 नहीं दी गई। अब चूंकि रैशनल नंबर्स में तमाम इंटीजर्स इंक्लूड हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स वही नंबर हैं जो कि रैशनल नहीं है। इस वजह से रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास एक और नंबर्स आ जाते हैं जिनको हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर के अलावा भी हमारे पास नंबर्स की दुनिया में एक और नंबर है जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको इमेजिनरी नंबर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट -1 है, क्योंकि माइनस का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। ठीक है, किसी भी माइनस नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो उसको हम एज एन इमेजिनरी नंबर लेंगे। तो मैथ्स में जब भी किसी इक्वेशंस के अंदर आई लिखा जाए जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं तो वो एक इमेजिनरी नंबर ही कंसिडर होता है, और आयोटा की वैल्यू हमेशा स्क्वायर रूट -1 ही होगी। जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं आयोटा स्क्वायर तो इसकी वैल्यू -1 होगी। नंबर्स की जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिनमें हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड करें, ठीक है, यानी उनका सम हो, तो उनसे जो हमारे पास नंबर आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। जैसे हमारे पास सामने इक्वेशन लिखी गई है z = x + i/y, इसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं। x जो है वो रियल पार्ट है, जो सेकंड हमारे पास रियल नंबर है y वो आयोटा के साथ यानी इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा।
तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था नंबर सिस्टम। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। आपका हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।